अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेड बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आती है नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। आप अगर स्पॉन्सर वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स पे टिका हुआ होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में ही सबसे बड़ी बड़ी जो लोग मिस्टेक कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको थोड़ा खुद नॉलेज ले लेनी, रिसर्च कर लेनी चाहिए। सोर्स कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे वीडियो से ही करें, आप किसी भी वीडियो देख के आप कर सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से रिक्वायर्ड होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। जो लोग टोटली ट्रैवल एजेंट पे छोड़ देते हैं तो वो उसका खमियाजा भी भुगतते हैं। कुछ मेरे तक एक ब्रदर आए, उन्होंने बात की कि जी ट्रैवल एजेंट के थ्रू उन्होंने स्पॉन्सर वीजा अप्लाई करवाया था अपनी वाइफ का, बट हुआ क्या कि उन्होंने निकाहनामा जो है उनको बोला कि जी रजिस्टर्ड करवाना है। उससे क्या हुआ कि जी जब वो रजिस्ट्रेशन जो गई, वीजा तो लग गया, लेकिन बाद में उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया, उसके ऊपर फाइन भी पड़ा और जेल होने के भी खदशात हैं। ठीक है, देखिए यही चीजें होती हैं जब आप ट्रैवल एजेंट पर टोटली छोड़ देते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स के मामले में अटेस्टेड जो करवाएं आप खुद करवाएं। ठीक है, आप फॉरेन अफेयर ओपन होती है, उसमें कोई मसला नहीं होता। अगर आप यूए में है, कोई भी है, ठीक है, तो वो एनी टाइम अवेलेबल होती है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप किसी के बिहाफ पे, क्योंकि जब आपको ट्रैवल एजेंट रेट देता है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है उसके सोर्सेज होते हैं और वो इजीली ये काम करो, जाहिर सी बात है टाइम नहीं होता। तो आप लोग क्या करते हैं कि जी आप टेस्ट खुद करवा लीजिएगा। ठीक है, चाहे आपके बच्चों के बेफॉर्म होते हैं या आपके डिग्री वगैरह होती है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी डिग्री भी, आपका जो है पीआरओ वगैरह, क्या होता है कि जब आप टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाना आपका अपना काम होता है, कंपनी टेस्ट नहीं करवाती है। ठीक है, तो आप अपनी कंपनी को जो डॉक्यूमेंट्स देंगे वही वैलिड होंगे, उसके ऊपर ही वीजा अप्लाई होगा। कंपनी कोई चेक नहीं करवाती है, चेक करवाती है इमिग्रेशन, चेक करवाती है। और जब इमिग्रेशन में आपका ये चीज पकड़ी जाती है तो फिर आपको, आपके ट्रैवल एजेंट को कोई नहीं पकड़ेगा। ठीक है, आपको पकड़ेंगे, आपको जेल होगी, आपको फाइन होगा। इन सारी चीजों को कवर करने के लिए सबसे बड़ी एहतियात यही होती है कि आप डॉक्यूमेंट्स जब अटेस्टेड करवाएं, किसी वैलिड अदारे से करवाएं या फिर अथेंटिक अदारे से करवाएं। उसके लिए बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस और मवाद पड़ा हुआ है जहां जिसमें बताया जाता है कि जी आपको कैसे अटेस्टेड करवानी चाहिए, कहाँ से करवानी चाहिए। उसमें कोई भी आपको कॉम्प्लिकेटेड बात है ही नहीं कि आपको नॉलेज ना हो। बस कुछ लोग इस वजह से मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता, उनके लिए इजी सोर्स होता है कि ट्रैवल एजेंट से करवा के और वो आके कर दे, और वो उसको रीचेक भी नहीं करते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रैवल एजेंट को देने से पहले या कंपनी को देने से पहले एक दफा खुद चेक करें। देखिए पहले यहाँ पे कुछ और सिस्टम था, अब सिस्टम बहुत और तरह का हो गया। मैं कहती हूँ यहाँ पे हर चीज बहुत ही ज्यादा जो है चेकिंग में आती है। तो उसके अंदर कोई भी ऐसा छोटा सा पॉइंट जो है जिसके अंदर आप फंस सकते हैं, तो बेहतर यह है कि आप उसको चेक करवा लें। ठीक है, क्योंकि बाद में किसी और से नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछे। जब आप खुद 100% श्योर नहीं होंगे अपने डिग्री के मामला में, अपने डॉक्यूमेंट्स के मामला में, तो आप मेरे ख्याल से सजा से नहीं बच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काम मत करें, क्योंकि ये वीजे के मामलात होते हैं, ये डिले हो जाएं तो बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं। इन पे फाइन पड़ जाए तो फाइन बहुत होता है, जेल वगैरह के मामलात हो जाएं। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप इन मामलात में इन्वॉल्व हो चुके, कोई भी ऐसा इशू हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, उसका सोल्यूशन क्या है, क्या सोल्यूशन है। ठीक है, देखिए हर चीज का ये नहीं है कि सोल्यूशन नहीं होता। बहुत सारी वीडियो में आपको ये सारी चीजें बताई तो जाती हैं, बट उसका सोल्यूशन सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में मैं एक चीज कहूँगी, तहसील। आपने तहसील में जाना है और वहां पे लॉयर के थ्रू अपील डलवानी है। ठीक है, इमिग्रेशन में गवर्नमेंट को कि जी बाय मिस्टेक इस तरह ट्रैवल एजेंट से मैंने करवाया और बाय मिस्टेक हो गया, और इस तरह से आप अपील कर सकते हैं। ये लॉयर को बहुत बेहतर चीजें पता होती हैं। इस तरह से ये जेल वगैरह और ये फाइन वगैरह से आप बच सकते हैं।
ठीक है, हो सकता है आपकी अप्रूव। और जो रमज़ान का महीना आता है ना, अगर आप इन मामलात में फँसे होते हैं तो इन बाबरकत महीने में आप ज़रूर इस तरह का जो है अपील दायर करवाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपीलें इन्हीं महीनों में अप्रूव होती हैं। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।